आज पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। पूरे बिहार में हमारे ही कॉलेज से टॉपर बना है और वो है रतन त्रिपाठी। हाँ जी, रतन का फोन है। उसने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। सच? इंजीनियर बन गया है अब वो। ये तो बहुत खुशी की बात है। बात कीजिए। हाँ बेटा। प्रणाम। चुप जियो। आखिर वीना ने मुझे इंजीनियर बना ही दिया माँ। हाँ बेटो, सच वीना ने कर दिखाया। ले, अपने बाबूजी से बात कीजिए। हेलो बाबूजी, हमने टॉप किया है कॉलेज। बस अब तू जल्दी से आजा बेटे, हाँ, ताकि इसके बाबूजी से बात करके तेरी शादी की तारीख पक्की करा दे। बैठो। मैं माफी मांगता हूँ, छोड़ दो इसको। कान पकड़। एक लड़का इंजीनियरिंग की परीक्षा में टॉप करता है। उसकी इस उपलब्धि से उसके माता पिता और उसकी मंगेतर के जीवन में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। एक हंसता खेलता परिवार, जहां होने वाली बहू को भी बेटी का दर्जा दिया जाता है। एक होनहार युवक को अपने जीवन में इससे ज्यादा और क्या चाहिए होगा। और यह युवक अपनी इन सारी खुशियों का श्रेय अपनी मंगेतर को देना चाहता है। फिर अचानक उसके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि उसे और उसके परिवार को एक लड़की के सामने इस कदर बेबस होना पड़ा। ये सब क्यों और कैसे हुआ, आइए देखते हैं। अरे गोबर गणेश है तुम्हारा ये सपूत। 5 साल का कोर्स है, 10 साल में भी पूरा नहीं होगा। अरे चौथा साल भी पूरा नहीं हुआ और लग गई ना ये फिर से कंपार्टमेंट। बस अब और नहीं, और एक पैसा नहीं दूंगा मैं इसे। अरे काहे जवान बेटवा पे गर्मी खा रहे हैं आप? एक ही तो साल बाकी है उसका। रतन की माँ, अब और नहीं। हमने आखिरी फैसला कर दिया है कि इसे आगे नहीं बढ़ाना। वो राम चौक का जो दुकान बंद है उसे हम खोल देंगे और एक अंगीठी और एक कढ़ाई का बंदोबस्त कर देंगे। बस ये वहाँ जलेबियाँ तलते रहे। आजकल लोग बहुत शौक से खाते हैं। अरे बेटा, पढ़ाई वढ़ाई तो उसके बस की बात है नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो इसके घर वाले इसका रिश्ता तोड़ देंगे उसके साथ। अरे जवान बेटवा है, कहीं घर छोड़कर चला गया ना, पछताते रहना बाद में। हमें बचा लो वीना। हम राम चौक पर बैठकर जलेबियां नहीं तलना चाहते। हमारा सपना है कि हम एक कामयाब इंजीनियर बने। तुम्हारा नहीं, हमारा सपना है। बाबूजी ने तो पैसे देने से ही मना कर दिया। आखिरी साल बचा, पता नहीं कैसे होगा। घबराओ मत, आगे की पढ़ाई के पैसे तुम हमसे ले लेना। तुम काहे दोगी? तुम काहे दोगी? अरे ये लड़कियों की तरह नखरे मत करो। हमारी सगाई हो चुकी है। अगर हमारी शादी हो गई होती तो हमसे पैसे नहीं लेते। देखो, हमने शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं और बाकी हम वकील साहब से ले लेंगे, जिनके यहाँ हम काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमें पढ़ाई जरूर करनी है, लेकिन तुम्हारे पैसों से नहीं करनी। ओहो, जिद मत करो अब रतन। हम तुम्हारे सुख दुख के साथी हैं ना। अगर कल हम पे कोई विपत्ति आ पड़ी तो तुम हमारा साथ नहीं दोगे? कैसी बातें कर रही हो? एक बार इशारा तो कर, हम दौड़े दौड़े तुम्हारे पास चले आएंगे। अच्छा, और वो इशारा कौन सा होगा? वो हम क्यों बताएं? तुम्हारा इशारा है, तुम ही बताओ। सच्ची कहते हैं बाबूजी, बिल्कुल गोबर गणेश हो तुम। अच्छा देखो, क्या समझे? तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें हमारी जरूरत है, तो तुम ये इशारा करोगे और हम दौड़े दौड़े तुम्हारे पास चले आएंगे। वीना दीदी आपको बुला रहे हैं। देखिए मिश्रा जी, हम रतन के आगे की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। फिर कौन सा उससे नौकरी करवानी है, और वैसे भी वीना बिटिया के साथ तो रिश्ता तय हो ही गया है, तो क्या करेगा पढ़ाई करके। लो, बीना बिटिया आ गई। अब ये वैसे भी आपके घर का अंदरूनी मामला है, अब इसमें हम दखलंदाजी नहीं कर सकते। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? रतन अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करेगा और उसका सारा खर्चा हम उठाएंगे। अरे काहे अपना पैसा बर्बाद कर रही है इस निखट्टू पे? पछताओगी। बाबूजी, हमें रतन पर पूरा भरोसा है।
हमने अपने मन में रतन को अपना पति मान लिया। अब वो इंजीनियर बने या ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हम चाहते हैं कि हमारे होने वाले पति का हर सपना पूरा हो और उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। वीणा का निस्वार्थ सहयोग मिलते ही रतन जी जान से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने की तैयारी में जुट गया। वो दुनिया और अपने परिवार के सामने साबित करना चाहता था कि वीणा का उस पर यूं विश्वास करना गलत नहीं था। उधर वीणा भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही थी। वो घर के साथ साथ रतन के माता पिता का भी पूरा ख्याल रखती है। वीणा सब हमको पसंद नहीं है, काहे दिन में पड़ी रहती है वहाँ पे। तुम्हारे अभी ब्याह नहीं हुआ उससे, जरा अपने घर पे भी ध्यान रखा कर। और कहीं ना कहीं वीणा के भाई प्रीतम को भी ये बात खटक रही। हालांकि वो दोनों ही खुलकर तो सामने कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन हालात कभी भी उनके दिल में दबी इस चिंगारी को हवा दे सकते थे। माँ जी, रतन का फोन आया था। उसने कहा उसने अपने सारे पुराने एग्जाम पास कर लिए हैं। तो फिर फेल हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा उससे। बाबूजी, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो वहाँ पूरी मेहनत कर रहा है। देखो, सोच समझ के बोला करो। बेटे का खर्चा उठा रही हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुमने हमको खरीद लिया। कितने बार कहे हैं कि अपने घर में रहा कर। चल यहाँ से, चल। ये लोग तुम्हारा ब्याह रतन के साथ होने ही नहीं देंगे, काहे कि अब ना वो इंजीनियर बन गया, इंजीनियर। चल यहाँ से, चल। माँ जी, रतन का फोन है। उसने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। सच? इंजीनियर बन गया है अब वो। ये तो बहुत खुशी की बात है। बात कीजिए। हाँ बेटा। प्रणाम। चुप चुप जियो। आखिर वीणा ने मुझे इंजीनियर बना ही दिया माँ। हाँ बेटो, सच बीना ने कर दिखाया। ले अपने बाबूजी से बात कर, बात कीजिए। हेलो बाबूजी, हमने टॉप किया है कॉलेज। गोबर गणेश नहीं रहे बाबूजी, अब हम इंजीनियर बन गए। हम जानते हैं और ये भी जान गए हैं कि वीणा बिटिया का यकीन हमारी जीत से बहुत ही बड़ा था। बस अब तो जल्दी से आजा बेटे, हाँ, ताकि इसके बाबूजी से बात करके तेरी शादी की तारीख पक्की करा दे। ठीक है बाबूजी। अपनी माँ से बात कर। हाँ बेटो, कब आ रहा है तू? बस कुछ दोस्तों से मिलना, फिर दोपहर वाली गाड़ी पकड़ के मैं घर ही आता हूँ माँ। ठीक है बेटुआ, हम और वीना तुझे लेने आएंगे स्टेशन पर। ठीक है माँ। लेकिन देख, ख्याल रखना और ठीक से आना। हाँ? प्रणाम माँ। कहाँ जाना है भाई? अरे भैया, स्टेशन जाना है मेरे को। 25 रुपए। अरे क्या बात कर रहे हो भैया, स्टेशन के तो 20 लगते हैं ना। तो ठीक है, आप 20 रुपया ही दे देना। स्टेशन? हाँ भाई, स्टेशन ही जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हो भैया? स्टेशन तो उस तरफ को है ना। रोकिए भैया। क्या की? हुआ? पता नहीं आया क्यों नहीं अभी तक। यही गाड़ी का तो नाम लिया था, क्या करे समझ में नहीं आ रहा। पड़ गया होगा कहीं अपने आवारा दोस्तों के साथ। फुटानी बहुत है ना बड़े साहब का, अब तो इंजीनियर भी बन गया है। अरे आप भी अजीब बात करते हैं। 6 घंटा हो गया गाड़ी को गए हुए, और आपको तो कोनो चिंता ही नहीं। ऐसा कुछ होता तो फोन करता ना हमको। क्या ये पता कीजिए। ठीक है, देखते हैं। हाँ बेटा, हम रतन के पिताजी हैं। रतन वहां से निकला का नहीं? हाँ? नहीं कुछ नहीं, कुछ क्या हुआ? उसके दोस्त ने तो कहा
कि वो दोपहर की गाड़ी से निकल गया? एक ही पल में रतन, उसके परिवार और वीना की खुशियां दुखों में तब्दील हो गई। रतन को अगवा कर लिया गया, और क्यों, किसने किया होगा ऐसा? यहाँ ये सवाल इसलिए और अहम हो जाता है क्योंकि रतन एक बेहद ही साधारण परिवार से था, और इस परिवार से फिरौती की बड़ी रकम की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। तो क्या इस अपहरण के पीछे कोई और कारण था? अरे काहे बवाल मचा रहे हैं त्रिपाठी जी? अभी तो 8 घंटा हुआ है ना, कम से कम 24 घंटा होना चाहिए। समझ रहे हैं ना कि हम क्या कह रहे हैं? जैसे ही हमको पता चलता है, कोई रिपोर्ट मिलती है, तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जाइए। आप तो कह रहे थे कि ट्रेन पकड़ा, उसने तो ट्रेन पकड़ा ही नहीं। ये देखिए। तो गया तो कहाँ? काहे सता रहे इसको? हाँ, चलना बंद करो इसके साथ। भैया खेल कहाँ रहे? इसका तुम स्वागत कर रहे हैं। हमें माफ कर, हमने कुछ नहीं किया। आप क्यों लाए हमें? काहे घबरा रहे हो? हाँ, बढ़ो। प्लीज, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे जाने दे। मेरे बाप का 2 दुकान और एक, अगर आपको पैसा चाहिए तो वो दे दे। एड्रेस कहाँ है तेरे घर? राम चौक से अगर आप सीधा जाएंगे, वहां से सीधे रास्ते पे एक मिठाई की दुकान है, वहां से दाएं हाथ को मुड़ेंगे ना तो चौथा घर आता है। नमस्ते बाबूजी। जी आप? जी हमारा नाम बब्बन है, रतन के दोस्त। आप पटना कॉलेज में साथ में रहे थे। वो कहा है कि कुछ निजी कारणों से हम अपना पढ़ाई छोड़ दिए, लेकिन एक दिन अखबार में पढ़े कि रतन इंजीनियरिंग में टॉप मारा है। हमको बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा। पढ़ाकू तो था ही, है ना? तो क्या है कि उससे मिलने की हमको बहुत तीव्र इच्छा हुई। हम सोचे आपसे मिलते हैं। बताइए कहाँ है हमारा लड़का? रतन, ए रतन। नमस्ते माता जी। बेटा कहा बताया मैं आप, वो रतन पटना से घर के लिए निकला था, लेकिन घर पहुंचा ही नहीं। हमने बहुत जगह तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चला। क्या बात करते हैं बाबूजी? इतना कुछ हो गया और हमको खबर तक नहीं है, हैं? टेंशन मत लीजिए, एकदम फिक्र मत कीजिए। माता जी, हमको भी अपना बेटा समझिए, समझ गए? एकदम टेंशन मत लीजिए। हम रतन को ढूंढेंगे, पूरा मुजफ्फरपुर से लेके धनबाद तक में अपना लड़का लोग को पूछेंगे। टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। समझे? चलते हैं, हैं? बाबूजी ऐसा कीजिए, आप अपना फोन नंबर हमको दीजिए। हाँ, 984547। हम फोन करते हैं आपको। हाँ? चलते, प्रणाम। हाँ भाई, क्या खबर? ये लीजिए भैया, वो जो मधुबनी में व्यापारी को दबोचे थे ना, हाँ, तो परिवार वालों ने दिया। देखा हो, ये सब काम ना बकलौल की तरह न किया करो, यानी दिमाग का यूज करो, दिमाग का, समझे? आजकल पुलिसिया लोग बहुत सतर्क हुई गवा है। जाना तो हम क्या कहता हूँ, हमारी छवि भी साफ रहे और ये काम भी न छूटे। अब चुनाव भी तो जीतना है ना। अरे भाई, पहले ऐसे ही लूटते थे, अब विधायक बन के लूटेंगे। जब नाम जीते रहो। का सब खबर निकाल लिए। जो लौंडा है ना, ठीक है, बहुत पैसे वाला है, इंजीनियर भी बन गया है, समझे? बाप का 2 दुकान है, 1 कोठी, समझे? मतलब कि मामला पूरा एकदम क्लियर। बताइए क्या करना? नेक काम में देर काहे की? लग जाओ काम पे, जाओ। ठीक है सर। हाँ, उतराओ, लग जाओ। मिल गई शांति तुझे? बना दिया रतन को इंजीनियर? ना ही हम उसे वहां भेजते और ना ही ये दिन देखने मिलता। ये सब ये लड़की की वजह से हुआ है। ये कहाँ अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप? इसमें एका कोनो गलती नहीं है। देख लिया इनका नाटक? हम तो पहले से ही कर रहे थे, ये लोग अपना बेटा का ब्याह तुमसे नहीं कराने वाले हैं, और अब देखो नया नया तमाशा कर रहे हैं।
हमको तो पक्का यकीन है कि यही लोग अपना बेटा को छुपा के रखे हुए हैं। तू चल यहाँ से, चल चल चल। हम उसका इंतजार करेंगे। अच्छा ठीक है, चल हमने पहले। उसका वादा किया था, हम उसका इंतजार करेंगे बाबूजी। हाँ तो ये है मेहमान हमारे दामाद। अरे शर्मा कह रहे हैं, हम आपके ससुर हैं, बूझे? अरे रे कितना मारे बे, हैं? चेहरा बिगाड़ दिए। अब हमारी बिटिया से माफी तुम्हें लोग मांगना। पंडित जी अब बेसी ताम झाम छोड़िए और जल्दी से ब्याह निपटाइए, समझे जी, ताकि हमारे मन को भी शांति मिले। हाँ? ये लोग उसको किडनैप कर लिया, मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी। मेरे पापा बहुत परेशान होंगे, प्लीज मेरे को बचा लीजिए। बहुत मारा इन्होंने मेरे को। विचलित मत हो मेहमान जी, यहाँ पर ऐसा सब कुछ होता रहता है। वैसे तुम्हें प्राउड होना चाहिए कि तुम पिंटू भैया के दामाद बनने जा रहे हो। अब तुम नई नवेली दुल्हन की तरह नखरे दिखाना छोड़ दो। जाओ जाकर बैठ जाओ, जाओ 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 जाओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनुश्री। अब धीरे धीरे इस बात का खुलासा हो रहा था कि ये मामला दरअसल पकड़वा दूल्हा यानी बंदूक की नोक पर जबरन शादी करवाने का था। इस इलाके के बाहुबली अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पढ़े लिखे लड़कों को अगवा करके उनकी जबरन शादी करवा दिया करते, ताकि एक तो उनकी खुद की छवि सुधर जाए और दूसरा उनकी आने वाली नस्लें उनके काले धंधों से दूर। अगर दहेज लेना अपराध है तो इस तरह बंदूक की नोक पर जबरन शादी करवाना भी तो किसी अपराध से कम नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जिस रिश्ते की शुरुआत ही इस तरह जबरदस्ती से की गई हो, उसका टिक पाना कहां तक संभव है। ठीक ऐसा ही रतन के साथ भी हो रहा है। पुलिस का कह रही है, वो लोग कुछ करते काहे नहीं। अरे वो तो यही बोलत है कि खबर मिल जाएगी तो हम बता देंगे। अरे हमारा तो दिमाग खराब हो गया। हेलो, प्रणाम बाबूजी। कौन? अरे बब्बन बोल रहे, बब्बन। अरे उस दिन डेरा पे आए थे नहीं, रतन के मित्र। हाँ हाँ बेटा बोलो। अरे ये बात आने के लिए आपको फोन किया है। हाँ तो चिंता की कोई बात नहीं, रतन मिल गया। हाँ कहाँ है वो? हम कल ही उसको लेके आ रहे हैं। भगवान तोरा भला करे। अरे रखते हैं फिर। हाँ? ठीक है ठीक है। अरे सुनती हो, हमारे लल्ला का पता चल गया है। वो उसके दोस्त का फोन था, वो कल उसको लेकर आ रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमरे बिटवा का पता चल गया। किसे फोन लगा रही हो? बिटिया बिटिया को। हेलो। हाँ माँ जी। बिटिया, रतन का पता चल गया है। क्या? हाँ, उसका एक दोस्त है ना, वो रतन को लेकर आ रहा है। माँ जी हम वापस ही आ रहे हैं। हाँ बिटिया, जल्दी आ जाओ। क्या तमाशा है? तमाशा? अरे बाबूजी पहले अंदर चलिए, फिर बताते हैं क्या तमाशा। अरे चलो चलो सीमा, चलो 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 बाबू चलो। देखिए बाबूजी, ये है हमारी बहन सीमा और इसका शादी
आपके बेटे रतन के साथ हुई है, तो आज से आपका बेटा पिंटू भैया का दामाद। काहे कि सीमा उनकी बेटी है। तो अब आपको बस 2 बातों का ख्याल रखना है, समझे ना। पहला ये कि मेरी जो बहन है इसको कोनो कष्ट नहीं होनी चाहिए, और दूसरा ये कि आपका जो ये बेटा है ना, इसे समझाइए कि हमारी बहन को जल्दी से अपना ले, बस। ई का बकवास कर रहे हो तुम? चलो चलो निकलो, हमारे घर से निकलो। अरे कौनो जबरदस्ती का? इसकी सगाई पहले से ही हो चुकी है। अब क्या है कि आपके लिए चाहे कुछ भी हो, हमारे लिए ब्याह है। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, है कि पुरानी बात को भूल जाइए, उड़ाइए धुएं में, जश्न मनाइए, समझे। रतन ये क्या कह रहा है? बता बेटवा, सच क्या है? अरे माता जी इस पे काहे चिल्ला रही हैं? ये तो बहुत भोला है। बढ़िया, आपको बताते हैं। आओ बिटिया आओ, तुम्हारे बारे में ही सोचत रहे बिटिया। ई लो बाबूजी। एक बात बताओ बिटिया, कैसन लड़का चाहिए तुमको? हमें ना स्मार्ट, टिप टॉप, इंजीनियर टाइप होवे का चाहिए। सुनो, फर्स्ट क्लास फर्स्ट होना चाहिए। हाँ, हो जाएगा चाहिए। एकदम ताजा ताजा निकला हुआ। भाजी हमने टॉप किया है कॉलेज। सुने हैं भैया, यही है टॉपर, मुजफ्फरपुर। पता लगाए हैं कि बड़े घर का लड़का है ये। तो ये थे आपके बेटे की कहानी, बुझे? तो एक बात आप लोग कान में तेल डालकर सुन लीजिए। हमने अपनी बहन से कह दिया कि अगर ये घर में तनिक सा भी परेशानी हुआ ना, तो फौरन हमको फोन लगा। अगर उसका फोन आया ना, तो ये घर के माहौल को हम शादी से मातम में बदल डालेंगे, बुझे? अरे बुझे कि नहीं? ये कैसे हो सकता है? अरे सब हो सकता है बाबूजी। ये सब क्या है? हमारे होते तुमने किसी और से शादी कैसे की? ये सब क्या है रतन? बोलो। ए लड़की, इससे बात करो। अभी हमरे घर का दामाद है। कहा है ना, तो बहन से इसका शादी हुआ, बहुत खुश है दोनों। पटना में घूमने के लिए एक एयर कंडीशन कार दिया, बड़ा सा ऑफिस है, अब बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत खुश है दोनों। ये लोग तुम्हारा ब्याह रतन के साथ होने ही नहीं देंगे। है कि अपना वो इंजीनियर बन गया, इंजीनियर। मतलब हमारे भाई ने सही कहा था, आप लोगों ने बेच दिया मेरे रतन को, बेच दिया। रतन, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? बिटिया, इस वक्त यही अच्छा होगा कि तू यहाँ से चले जा। चलो चलो चलो, रास्ता नापो। हाँ, अरे निकलो, माहौल काहे खराब कर रही। चलो। अच्छा बाबूजी, अब हम भी चलते हैं, कोनो शिकायत नहीं होनी चाहिए। बस याद रखिए, ऐसी बात तो दीजिए। हाँ, बेटा है हम आपके, प्यार से प्यार से। चलते हैं नाता जी, नमस्ते। है जी, काहे शर्मा रहे हो? आइए ना,
बैठिए ना। देखो, समझने की कोशिश करो। इस शादी से कोई खुश नहीं रह सकता। उसकी चिंता तुम ना ही करो। एक बार तुम मेरी अदाएं देख लोगे ना, उस चुईया को ना भूल ही जाओगे। तमीज से बात करो तुम। नहीं तो क्या कर लोगे आप? एक फोन घुमाएंगे ना, हेकड़ी निकल आएगी। वैसे भी दिक्कत ही क्या है, इतनी खूबसूरत जो है हम, और सब कुछ आता है हमें। आओ ना पास, आओ ना पास। तुम चाहे जो मर्जी कर लो, जिसको फोन करना है कर लो, लेकिन हम तुम्हारे साथ सुहागरात नहीं बना सकते। रुको, दिखाती हूँ। कहा दामाद जी, अच्छा लगता है सब आप पर हंसे जा रहे हैं। हमने दिक्कत है तो कहिए ना। क्या है दामाद जी? भाई अपनी बेटी को अपनाने में ज्यादा विलंब न कीजिए। हाँ, बहुत जल्दी हमका इलेक्शन का टिकट मिलने वाला है, और टिकट मिलते ही रेलवे के सारे कॉन्ट्रैक्ट आपको दिलवा देंगे, और फिर घर बैठे धन नोट छापिएगा। क्यों बब्बर? चाय भी कोई कहने की बात है यार। आप समझते क्यों नहीं? ये सब जबरदस्ती नहीं होता। पूछता नहीं क्या तुमका? हम प्यार से समझा रहे हैं, तो सर पे चढ़ के बात कर रहे हो। चचा, तनिक प्यार से समझाइए ना, दामाद है, मुझे कि नहीं है? देखो दामाद जी, आखिरी बार समझा रहे, ज्यादा चीटों की ना तुमका तुम कुछ नहीं करे। हाँ कहा है ना, तुम हमरे दामाद हो। हाँ, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को मार के ऐसी जगह फेंकवाएंगे कि लाश भी नहीं मिलेगी। क्या बाबा? चलो, अब आखिरी बात कह रहे हैं तुमसे, बिटिया का हाथ पकड़ो। जाओ आओ ना, जा जाओ भाई। हाँ। दामाद जी, कौनो इज्जत है कि नहीं? बड़े बुजुर्गों के सामने ऐसे हाथ पकड़ते हैं बिटिया का। वहाँ क्यों खड़े हो जी? आ जाओ ना। देखो, आज ही मैंने आपके नाम का टैटू बनाया है हमने। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? आइए ना, एक बार इसको छू के देखिए ना। आइए। क्या हो गया? डर गए का? अब मेरे गिट्टन भी खोलिए ना।
रतन पर सीमा के जुल्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और उसके साथ साथ इस दर्द के शिकार हो रहे थे उसके घर वाले। हर पल की ये जिल्लत रतन को तोड़ रही थी, पर इस सब के बावजूद रतन ने अपने उसूल नहीं तोड़े। वो सारे जुल्म सहता रहा, लेकिन उसने सीमा के सामने घुटने नहीं टेके। सीमा हर रोज नए नए हथकंडे अपनाकर उसे प्रताड़ित करती रही और आखिरकार एक दिन रतन की हिम्मत जवाब दे ही गई। माँ जी, ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रतन, तुम बिल्कुल मत घबराओ, हम है ना तुम्हारे साथ। वकील से भी बात करें, जो करना पड़ा वो सब करें, लेकिन तुम्हें इस सब से बचा लूंगी। यकीन नहीं होता, अब भी ये सब यहाँ होता है? जी मैडम, केस होता है, केस चलता रहता है, अब बाद में बच्चे कच्चे हो जाते हैं, लोग इस चीज को अपना नसीब मान लेते हैं और भूल जाते हैं। ये सब गलत है। गलत तो है मैडम जी, लेकिन उस लड़के को गवाही भी तो देनी चाहिए। रतन, हम इंस्पेक्टर साहिबा को लेकर आए हैं। इन्हें सब कुछ सच सच बता दो, ये तुम्हें इस लड़की के चंगुल से छुड़ा लेंगे। अरे कहाँ भाग के जा रही है ये लड़की? इंस्पेक्टर साहिबा, देखिए ना, ये लड़की ना हमारे पति के पीछे पड़ी हुई है, हमारी शादीशुदा जिंदगी खराब करना चाहती है। लेके जाइए इसको यहाँ से। रतन, बोलो रतन, रतन बोलो। देखिए, हम सब समझते हैं, लेकिन जब तक रतन कुछ नहीं बोलेगा हम कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। इंस्पेक्टर साहिबा, इंस्पेक्टर साहिबा! मैंने हेडक्वार्टर में इस केस के बारे में बात कर ली है। पिंटू भैया के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन रतन गवाही दे दे तो हम पिंटू भैया को पकड़ सकते हैं, क्योंकि तभी केस बनेगा। इतना प्यार से समझाया, समझ में नहीं आ रहा है क्या? आज टिकट मिलने के बाद हमारी एक कॉन्फ्रेंस है, वहाँ हम आपको सबके सामने लाएंगे, वहाँ सब लोग आपको जानेंगे, पूरा शहर में आपका इज्जत होगा। अब बताइए, ये सब नहीं चाहिए क्या? चाहिए ना? आज हमको गुड न्यूज मिल जानी चाहिए, नहीं तो कल सुबह आपको बैड न्यूज मिल जाएगी। वो छोकरिया है ना बीना, वो किसी ट्रक के नीचे आ गई। हाँ, बब्बर, क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट का भाई? डरती है जो आप? वो कहा है ना, बापूजी को टिकट मिल गया है, उसीलिए पटाखे फोड़ रहे हैं बाहर, हंगामा हो रहा है। एक बात बताओ, आप ना लगती हो उनके लिए, सच्ची। एक मिनट में आता हूँ। पिंटू भैया को अपना कीमती वोट देके जिताइए और बताइए कि कितना चाहते हैं आप लोग। उनके घर के बाहर सब लोग जमा हो जाइए और अपना अपना कीमती वोट दीजिए। जीतेंगे भाई, जीतेंगे, पिंटू भैया जीतेंगे।
सीमा दीदी जल्दी करो, बाबूजी तुमको और जवाई राजा को बुला रहे हैं। पिंटू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार। आप सबके प्यार और आशीर्वाद से हमें पार्टी का टिकट मिल गया। हमारा दावा है कि हम यहाँ से जुर्म को मिटाने की खास कोशिश करूंगा और इस राज्य को जात पात के खोखले रिवाजों से मुक्त कराऊंगा। और इसकी शुरुआत हमने अपने ही परिवार से की है। अपनी बेटियों का ब्याह अलग अलग जात के लड़कों से करवा के। पिंटू भैया जिंदाबाद, अरे पिंटू भैया जिंदाबाद। हम चाहता हूं कि आप हमारे दामाद से भी मिलें, जो हमारा पूरा साथ देंगे। सबसे पहले हमारे बड़े जमाई शर्मा जी को बुलाता हूं। पिंटू भैया सिर्फ नाम ही काफी है। हमारे छोटे दामाद जी को बुलाता हूं, जो अभी अभी हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं। रतन, रो मत, हौसला रखो। मैं पुलिस के साथ कॉन्फ्रेंस में आऊंगी। तुम बस हिम्मत करके सब सच बोल देना वहाँ पे। मैं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। पिंटू भैया, इनका नाम सुनते ही आप सब लोग तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन इनका एक और रूप जो शायद आप लोगों को नहीं पता। ठीक कहा इन्होंने, जैसे ये जात पात में विश्वास नहीं रखते, ठीक उसी तरह ये अपनी बेटियों का दामाद ढूंढने में भी विश्वास नहीं रखते। इनका मानना है कि इनकी गवार बेटियों को इंजीनियर जैसा दामाद मिले, लेकिन उसके लिए उनके घर वालों से बात करने में विश्वास नहीं रखते। ये तो सीधा उसको किडनैप करवाते हैं और जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी उससे करवा देते हैं, और कोई कंप्लेंट नहीं करती। शायद मैं भी चुप रहता। एक लड़की ने मुझे एहसास दिलाया कि आज अगर मैं चुप रहा तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। ये पिंटू भैया जो आपका नेता होने का दावा करते हैं, इन्होंने मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती अपनी बिटिया की शादी मुझसे करवाई, मारा पीटा। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इनका असली रूप देख लें। और आखिरकार वीणा की जीत हुई। जिस तरह से सावित्री सत्यवान को यमराज के चंगुल से छुड़ाकर ले आई थी, ठीक वैसे ही वीणा ने रतन को एक ऐसी कैद से आजाद करवाया जहां उसे एक लड़की के साथ जबरन बंधन में बांधा जा रहा है, और जो शायद उसके लिए मौत से भी बदतर होता है। पिंटू, बब्बन, सीमा और उनके गुंडों को हिरासत में ले लिया गया और उन पर आईपीसी की धारा 365, 306 और 506 के तहत मुकदमा चला। पिंटू का राजनीतिक जीवन भी इसी के साथ समाप्त हो गया। उधर आईपीएस शर्मा को भी इस गैरकानूनी प्रथा को अनदेखा करके कोई कार्रवाई न करने के आरोप में पुलिस डिपार्टमेंट से अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। किसी भी व्यक्ति को जबरन किसी कार्य के लिए मजबूर करना उसके मौलिक अधिकारों का हनन तो है ही, अपराध भी है। और इस अजीबोगरीब प्रथा के मद्देनजर एक कानून भी पारित किया गया जिसके तहत जबरन शादी को गैरकानूनी घोषित किया गया और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी है। लेकिन इस घटना से जो सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है वो ये कि अगर रतन इन परिस्थितियों में अकेला ही फंसा होता तो शायद कभी मुक्त न हो पाता। लेकिन चूंकि उसका परिवार, उसकी होने वाली जीवन संगिनी वीणा उसके साथ थे, इसीलिए वो भी इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कर पाया। तो याद रखिए, अगर पूरा परिवार एकजुट हो तो किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है। इसीलिए साथ रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।